अपूर्वा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर 7 के बारे में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के। और इसमें हम बात करेंगे आज 18 सितंबर 2017 के 3 PM के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। ठीक है, इसके जो आपके क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, सिंपल अर्थमेटिक के, उनको हम यहाँ पर देखेंगे किस टाइप से जो अर्थमेटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर आती हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एंड टी यू आर पैरेलल, पी क्यू पैरेलल आर एस एंड आर एस पैरेलल टी यू, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एंगल पी टी यू, एंगल पी टी यू इक्वल 82 डिग्री है। एंड एंगल एस आर टी, एंगल एस आर टी जो है ये हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये इसको हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। आपको पता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन हो और एक लाइन जो है वो उसको काट रही हो, किसी भी दो पैरेलल लाइंस को, तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 82 डिग्री प्लस एंगल एस आर टी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एंगल एस आर टी इक्वल हम क्या लिख देंगे, 180 माइनस 82 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 82 आप कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो ये जो है 98 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोई भी दो पैरेलल लाइन हो और कोई एक लाइन उसको काट रही हो, तो उनके जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिंप्लीफाई। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको काटा पीटी करनी है बस। ऊपर नीचे अगर आपको दिख रहा है कि कट रहा है तो आप काट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 3/11 इंटू -5/6, इंटू में है -22/9 और इंटू में है -9/5। ठीक है, तो सबसे पहले आप साइन को मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो आप काट लीजिए। यहाँ 11 2 जा 22 आया। ठीक है, 9 से ये 9 कट गया और 5 से ये 5 कट जाएगा और 3 से काटिए तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, सारे कट गए, सब जगह क्या आएगा, 1 1 1 ही आएगा सारी जगह। तो 1 1 का मल्टीप्लाई आप करिए, सब जगह 1 आता है। अब क्या होगा, माइनस साइन देख लीजिए, तो एक साइन यहाँ पर है, दूसरा साइन यहाँ पर है, तीसरा साइन यहाँ पर, 3 साइन है, मतलब माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और एक और माइनस का साइन मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम माइनस का ये 1 यहाँ पर लाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो प्लस माइनस के साइन ये मैनेज करने का, मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में जो साइन है उनका यूज़ करना मैंने पूरा बताया एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर मैथमेटिक्स के सभी ग्रुप्स पर पड़ी हुई हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन की। अ मैन बाय अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, 3 लाख में एक आदमी ने जो है एक एग्रीकल्चर प्लॉट को खरीदा है। ठीक है, ही सेल 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20% एंड 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining land so as to make the overall profit of 10%? इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति ने 3 लाख रुपए में कृषि योग्य भूमि खरीदी और उसने उसके 1/3 भाग को 20% की हानि पर और तथा 2/5 भाग को, मतलब 2/5, ठीक है, 2/5 भाग को, 2/5 पार्ट को 25% पर बेच दिया। ठीक है, 25% के गेन पर, 25% के फायदे पर उसने बेचा है, तो उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची भूमि को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो जो शेष बची हुई भूमि है उसको कितने में वो बेचेगा। तो सिंपल है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें सबसे ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना है, 10% का प्रॉफिट है उसे। ठीक है, तो प्रॉफिट को हमें मतलब किसके फॉर्म में लिखना है, क्योंकि उसने ये खरीदा है, तो हमें क्या लिखना है, तो बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने में बेचना चाहिए उसे। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें कॉस्ट प्राइस के टर्म में तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और लॉस में हो अगर तो माइनस में लॉस परसेंटेज होता है। ठीक है, और डिवाइड बाय 100। तो इस टाइप से हम रखेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट उसने बोला है कि 110% है, तो 110 में उसने सेल करा और कॉस्ट प्राइस था हमारा यहाँ पर 3 लाख था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 3 लाख। तो हमने लिखा कि 3 लाख पर 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 + 10, 110 परसेंटेज। भाई यहाँ पर क्या आएगा हमारा
100 आएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज को क्या करते हैं, हटाते हैं, तब हमारा यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 100। अब यहाँ पे इक्वल में क्या लिखना है, उसने कितना बेचा है, सेल 1/3, टोटल उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, जबकि उसने 1/3 पार्ट को कितने में बेचा है, लॉस में, कितने, 20% की लॉस में। तो 100 माइनस 80 आएगा, क्योंकि उसे लॉस हुआ है, ठीक है। कितने पर हुआ है, 3 लाख पर। तो ये हो गया हमारा 3 लाख, ठीक है। और फिर प्लस में कितना आएगा, 2/5 पार्ट उसने जो है 25% गेन पर बेचा है, तो मतलब 125 आएगा। 100 प्लस 25% के गेन पर बेचा है, और इसी अमाउंट को पर मतलब 3 लाख रुपए में उसने खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस तो 3 लाख ही रहेगा, और उसका पार्ट जो हिस्सा था, तो अब रिमेनिंग जो पार्ट बचा है वह कितने में बेचेगा। तो हमने यहाँ पर माना कि लेट रिमेनिंग पार्ट जो है, ही सी मैन है तो ही सेल्स, लेट ही सेल्स रिमेनिंग पार्ट एट रुपीज एक्स रुपए में वो बेचेगा रिमेनिंग पार्ट को, ठीक है। तो एक्स रुपए में बाकी पार्ट को बेच देगा। 2/5 पार्ट उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, 1/3 पार्ट उसने जो है 20% के लॉस पर बेचा। तो 20% का उससे क्या हुआ यहाँ पर, लॉस, सॉरी, यहाँ पे 100 माइनस 20 लिखना है, ठीक है। अब बस ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा क्या है, इतना है। तो ये हमने इस फॉर्मूले पर सब सारी वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, 110 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 110/100, और इंटू में यहाँ पर क्या है, 3 लाख, और इक्वल में हमारे पास क्या है, 1/3। हम क्या करें, इक्वल में 3 लाख यहाँ पर है और 3 लाख यहाँ पर है, तो दोनों से हम क्या करें, 3 लाख बाहर निकाल लें। हमने दोनों से 3 लाख बाहर करा, तो यहाँ पर आ गया 1/3 इंटू 100 माइनस 20, यहाँ पर आ गया 80, और प्लस में क्या है 2/5, और इंटू में क्या है 125, और प्लस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स है, एक्स है, ठीक है। जो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सेलिंग प्राइस ही कितने में बेचे। तो ये जो है 2 जीरो एक इससे काट दीजिए, एक इससे, और 11 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए तो 33, और फिर बचते हमारे पास 4 जीरो, तो 1 2 3 4 हमने यहाँ लिख दिए। इक्वल में हमारे पास क्या है, 3 लाख है, तो 1 2 3 4 5। अब बस हम इसको सॉल्व कर लें। 3 से 80 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, 5 से काट लीजिए, 5 2 जा 10, 2 यहाँ पर कैरी आई, 5 5 जा 25, 25 2 जा हमारे पास क्या होगा, 50 होगा। यहाँ पर आ जाएगा 80/3, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50/1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप ये सामने से सामने काट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने काटे, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या बचा है, ये 3/30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास ये आ गया, तो इनका हम एलसीएम ले लें, तो 80 + 3 से इसका एलसीएम करिए, तो मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 150, और डिवाइड में क्या आ गया, 3, और प्लस में हमारे पास x रहेगा। अब यहाँ पे हम 3 से भी इसको काट दें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हमारे पास आया 11/10, और इक्वल में यहाँ पर क्या आया है, 0, और 8 5 कितना होता है, 13, 13 कैरी 1 और 2, तो यहाँ पर बचा है 230, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। और प्लस में हमारे पास क्या है, सॉरी ये इससे नहीं कटेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा नीचे, ये मैंने रॉन्ग कर दिया यहाँ पर, इसके साथ, क्योंकि 3 लाख नहीं है, तो ये इसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही करना होगा। यहाँ पर कितना हमारे पास बचा है, ये हो गया 33, इंटू मैं 10⁴ में लिख दे रही हूँ, बहुत बड़ा है, और 3 × 10⁻, इसको 5 में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करें यहाँ पर, तो ये हमारा आएगा 33 × 10⁴, और इक्वल में 3 × 10⁵, और इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 80, और प्लस में क्या आएगा 150, और यहाँ नीचे क्या आएगा 3, और प्लस में क्या है x है। अब बस 33 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 33 × 10⁴, और इक्वल में 3 × 10⁵, इंटू में इसको हमने ऐड किया, तो 230/3 आ गया, और प्लस में आ गया x। अब ये इसके मल्टीपल में था, तो ये 3 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर है 33, और ये जो है 1 2 3 4, ये 4 जीरो आ गए यहाँ पर, ठीक है। और हमने कहीं पर गलती भी करी है क्या,
एक सेकेंड, हाँ ये जो थे ये परसेंटेज में थे, ये परसेंटेज का हमने हटाया था तो यहाँ 100 आ गया था, ये परसेंटेज में था 80%। ठीक है, तो हमने इसका परसेंटेज नहीं हटाया था तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 125 का परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ भी 100। ठीक है, तो सपोज हमने 100 यहाँ पे कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से क्या होगा कि 100 से ये 2 जीरो से हम काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 जीरो, तो यहाँ पर हम 10⁻³ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करें कि 1000 का मल्टीप्लाई 23 और जीरो में करिए तो आपका इक्वल में आ जाएगा 2 3 और 4 जीरो यहाँ भी आ जाएंगे, तो जीरो ही लिख लीजिए आप, 1 2 3 4, एक जीरो इसका रहेगा और 3 जीरो इसके, तो पीछे 4 जीरो हो जाएंगे और 23 इंटू 1 आएगा 23। ठीक है, और प्लस में क्या है x, अब बस x की वैल्यू आ गई, x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो लेफ्ट में राइट में लिखा हुआ है इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 33,000 में से 23,000 सॉरी 23,000 3,30,000 में से 2,30,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 2 3 4, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे आएगा 1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ₹1,00,000। वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको वो 1 लाख रुपए में बेचेगा 1 लाख में, तभी उसे 10% का प्रॉफिट होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1 लाख। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, बस इसमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस के फॉर्म में हमें सभी को रखना है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची भूमि को किस मूल्य पर बेचेगा, तो हमने माना कि x रुपए में बेचेगा, जो उसमें से पूरी भूमि का 1/3 पार्ट उसने 20% की लॉस में बेचा। ठीक है, और बाकी जो पार्ट था उसने 2/5 पार्ट 25% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, और टोटल उसे क्या करना है, 10% का प्रॉफिट गेन करना है, तो 110/100 इंटू 3 लाख ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस से उसने 10% का जो सेलिंग प्राइस होगा टोटल, उसको उसने बैलेंस कर लिया, इक्वल कर लिया और फिर काटा पीटी करके सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 1 लाख। आगे बात करेंगे, ये वाला सवाल हमारा यहाँ पर रह गया है अभी 4th नंबर का। यहाँ पर क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स डायगोनल मीट एट O। ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड AC इज 5 सेंटीमीटर मोर देन BD। AC जो है वो BC से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है देन OA इक्वल, तो OA इक्वल हमें यहाँ पर बताना है। मतलब उसने बोला कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं, यदि OB इक्वल 4 सेंटीमीटर है तथा AC BD से 5 सेंटीमीटर बड़ी है तो OA की वैल्यू बताइए। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम यहाँ पर हमने सपोज यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स है वो मीट कर रहे हैं यहाँ पर सेंटर O पर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है O और ये डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। इफ़ OB, वो बोल रहा है कि OB इक्वल 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो OD भी 4 सेंटीमीटर होगा एंड AC इक्वल, जो AC डायगोनल है इज 5 सेंटीमीटर मोर है देन BD से, तो BD की हमारी कितनी वैल्यू है, 4 + 4 8 हो गई, BD हमारी टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि OB हमारे पास 4 था और जो ये सेंटर पॉइंट है O, तो ये जो है BD को 2 पार्ट में कट कर रहा है, एक 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, OD इक्वल OB है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 + BD इक्वल कितना हो जाएगा, BD इक्वल होता है OB यहाँ पर प्लस OD। ठीक है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 4 + 4 इक्वल 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, 8 5 कितना हुआ 13 हो गया। तो ये जो है हमारा क्या है AC हो गया टोटल 13 हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है OA, तो यहाँ पर हमें पता है कि OA इक्वल भी OC होगा। ठीक है, तो टोटल है हमारे पास 13, तो 13 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आया 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि O क्या है, सेंटर पॉइंट है, तो ये AC को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, OA और OC में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे ही OB इक्वल OD होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर 5th नंबर की। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4x इक्वल, यहाँ पर है 98 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर। अब देखिए हमें 98 का भी स्क्वायर नहीं करना है ना 88 का स्क्वायर करना है, हम यहाँ पर हमने देखा कि a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो ये क्या होता है a + b और यहाँ पर होगा a - b। बस सिंपली अब आप इसको ये आइडेंटिटी रख दें, 98 को हम a मान लेंगे और 88 को हम b मान लेंगे। 98 + 88 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 98 - 88।
यहाँ पर हमने इनको ऐड करा, 8 8 16 6 कैरी 1 9 1 10 और 8 18, और यहाँ पर क्या आ गया 98 में से 88 सब्ट्रैक्ट करिए 10 आ जाएगा, तो 1860 ये रिजल्टेंट आया 4x के इक्वल, लेकिन हमें x के इक्वल में चाहिए तो हम 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 4 जा 16, कैरी यहाँ पर 2 आई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है 24 और 2 कैरी तो 4 5 जा 20, तो x इक्वल क्या आया 465, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर्स आर 2 1 another as 2 रेशियो 3 रेशियो 4 दी सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, इतने 3 नंबर्स आर, वो बोल रहा है 3 नंबर जो एक दूसरे के अनुपात में है उनके घनों का योग कितना होगा। तो मैंने बताया हमेशा कि जब भी रेशियोज में नंबर दिए हुए तो कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए और उसका मल्टीपल कर लीजिए, तो हमने माना x कोई वेरिएबल है तो 2x 3x और 4x ये 3 नंबर हो गए। अब इनके घनों का योग मतलब कि 2x का क्यूब घन है ये, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, घनों का योग, घनों का, ठीक है, एडिशन सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू 33957। बस सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 8x क्यूब, ये हो गया 27 x ऑफ क्यूब x क्यूब प्लस ये हो गया 64x क्यूब और इक्वल में आ जाएगा 33957, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। अब क्या हमें करना है, यहाँ पर ऐड कर लीजिए सबको, तो 8 + 27 + 64 आप ऐड करेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा इसका आपका जो रिजल्टेंट रहेगा ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 99, ठीक है। ये 9 आया, यहाँ पर कैरी 1 आई 19 में तो 6 1 7 और 2 9, तो यहाँ पर 99 x क्यूब आया और यहाँ पर है 33957। अब बस सिंपली आपको क्या करना है, हमें तो x इनकी वैल्यूज़ बतानी है नंबरों की, तो x इक्वल क्या आएगा 33957 डिवाइड में 99। अब 99 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे 99 से तो यहाँ पर क्या आएगा, अप्रोक्स 3 से कर लीजिए पहले, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 7 जा 27, फिर 3 से कर लीजिए 3 1 जा 3 3 1 जा 3, फिर कर लीजिए तो 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 और फिर 2 कैरी आए 3 7 जा यहाँ से ये यहाँ पे 3 9 जा 27 आएगा, तो 3 7 जा 21 और यहाँ पे बचा 3 3 जा 21 और फिर 3 3 जा 9 ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 11 से कर लीजिए इसको, तो 11 1 जा 11 11 3 जा 33, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा है यहाँ पे 4, तो 11 4 जा 44, फिर बचा है 3, तो 11 3 जा 33। हमारे पास x की जो वैल्यू आई है x क्यूब की है ये वैल्यू, ये आई है 343, तो x इक्वल क्या होगा, क्यूब रूट चढ़ा देंगे हम इस पर, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब था तो राइट साइड में अगर ले आ रहे हैं हम क्यूब को तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट। तो x का आपने क्यूब रूट निकाला, 343 के आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 7 का क्यूब आ जाता है, 7 आया है। अब हमें क्या है, नंबर बताने हैं ये, तो बस सिंपली है 7 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में करिए तो 7 2 जा 14, फिर इसमें कीजिए तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, तो 14 21 28, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी सेकंड। 14 21 और 28 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई हम x की जगह पर 7 लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 और 4 में, तो ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे। आगे यहाँ पर है कि 5929 स्टूडेंट आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर दैट देयर आर एज मेनी स्टूडेंट इन आर रो एज देयर आर रोज इन एन ऑडिटोरियम, द नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम आर। उसने बोला है कि 5929 छात्र ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं कि जितने छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं उतनी ही ऑडिटोरियम में पंक्तियां हैं। मतलब अगर x छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं तो जो है x पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर क्या है, रोज, एक रोज में जितने, मान लो एक रोज में 3 स्टूडेंट बैठे हैं तो रोज भी कितनी है हमारे पास, 3 रो है, तो कितने हो जाएंगे 3 3 जा 9। ऐसे ही हमने यहाँ किया कि x छात्र बैठे हैं एक पंक्ति में तो x पंक्तियां भी होंगी, ठीक है। बस इसको कर लिया हमने, तो x स्क्वायर यहाँ पे आ गया 5929 और यहाँ पे x इक्वल हम क्या करें, इसको स्क्वायर रूट में ले लें, तो 5929 आया। 5929 के आप फैक्टर निकाल लीजिए,
ठीक है। तो आपका जो है ये आ जाएगा 77 का। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि पहले हमने देखा यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट है 9, 9 किसके में आता है स्क्वायर में, तो एक तो आता है 3 3 जा 9 और एक हमारा आ जाता है 7 का स्क्वायर में 49। तो एक आ जाता है 7 के स्क्वायर में, ठीक है। 3 के स्क्वायर में आता है 9 और 7 के स्क्वायर में आता है 9, 49। तो 9 यूनिट डिजिट है, तो इन दोनों में से एक कोई होगा। आगे से हम क्या करते हैं कि पीछे से हम 2 नंबर यहाँ पे काट देते हैं, तो आगे हमारे पास ये 2 नंबर बचते हैं 59। 59 को हमें देखना है ये अप्रोक्स किसके नियर अबाउट है स्क्वायर के इक्वल, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ जाएगा अपना 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 हमारा यहाँ पर नंबर आएगा इन दोनों में, ठीक है। लेकिन अब कौन सा हम चूज़ करेंगे इन दोनों में, 73 आएगा या 77? तो हम देखते हैं कि जो हमने 7 चूज़ किया है इससे एक हायर नंबर में मल्टीप्लाई करिए, तो 7 का मल्टीप्लाई 8 में कीजिए, तो ये आ जाता है 7 8 जा 56, यानी 56 आया है, जो क्या है 59 से क्या है कम है, ठीक है। 59 से क्या है ये कम है 56। तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाला बड़ी डिजिट ले लेंगे 77, और अगर 59 से अबव हो जाता है 56 जो यहाँ आया है, तो फिर हम क्या लेते हैं ऊपर वाली डिजिट लेते हैं। तो 77 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फैक्टर जो है ये आंसर होगा। आप चाहे तो इसकी डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं 5929 के फैक्टर, ठीक है। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी मेथड हैं जो आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 8th नंबर की। इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इनस्क्राइब्ड इन आ सर्किल, वो बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो एक सर्किल के अंदर है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है इक्विलेटरल में, ठीक है। इन आ सर्किल विद सेंटर ओ, देन द मेजर ऑफ ए ओ बी इक्वल। तो यहाँ पे ये एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है, ये ओ है, तो यहाँ पे ए ओ बी बताना है और ये ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो आपको पता है सभी जो साइड्स सभी एंगल होते हैं तो वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें बताना है एंगल ए ओ बी जो सेंटर पर एंगल बना है। तो आपको पता है सेंटर पर जो एंगल बनता है वो उन्हीं 2 पॉइंट्स से ए बी, जिससे सर्किल सेंटर पर जो एंगल बन रहा है जिन लाइन से, उन्हीं लाइन से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, सर्किल की आर्क के किसी भी पॉइंट पर अगर हम बनाते हैं, आर्क के किसी भी पॉइंट पर उन्हीं लाइन से हम एक्सटेंड करते हैं अगर एंगल, तो जो सेंटर पर बना एंगल है वो क्या होता है, डबल होता है इससे। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए सी बी, ठीक है। तो 2 इंटू ए सी बी है हमारा 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया 120 डिग्री हमारा आ गया ए ओ बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे होलो सिलेंड्रिकल पाइप इज 21 DM लॉन्ग। DM उसने बोला है, एक होलो सिलेंडर है जिसकी लंबाई कितनी है, L है 21 DM, ठीक है। इट्स आउटर एंड इनर डायामीटर R, आउटर डायामीटर है, आउटर डायामीटर D1 मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर और इनर डायामीटर है D2 मान लीजिए, तो ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप इज, तो जो पाइप है एक हॉलो पाइप है, इस टाइप से एक पाइप बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अंदर से हॉलो है, इस टाइप से ये हॉलो है, यहाँ पर ये भरा हुआ है, मतलब कि ये मटेरियल ही कॉपर यूज़ करा गया है इसमें मटेरियल, तो ये कॉपर का ऐसा पाइप बना हुआ है, मोटी चादर है ये इतनी, ठीक है, इस टाइप से ये। तो इसका जो होलो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वाइट वाला, ये इसका आपको बताना है कि मतलब कि पाइप के निर्माण में लगे तांबे के आयतन कितना होगा। तो ये होलो पाइप है और जो मटेरियल इसमें हमें लगा है जो आपको डार्क दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, डार्क ब्राउन, तो यहाँ पर आप इसका बताएंगे कि कितना पार्ट, कितना कॉपर हमने इसमें यूज करा है पाइप को, होलो पाइप को बनाने में। अब हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पर L इक्वल 21 जो है DM है ये, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, DM को CM में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर होता है कि 1 DM इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 CM। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21 DM इक्वल क्या हो जाएगा, 21 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21 DM इक्वल क्या आएगा, 210 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 210 सेंटीमीटर। अब ये सारी डायमेंशन हमारी सेंटीमीटर में हो गई हैं और हमें क्या निकालना है,
कि ये जो पार्ट है ये बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, कि इसका कितना वॉल्यूम है, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है हॉलो का, हॉलो सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर या R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बाई डी, सॉरी एच यहाँ पर हाइट या लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, पाई की जो हमारी वैल्यू है ये होगी 22/7, और यहाँ पे हम क्या निकाल लें, R1 निकाल लें। तो R1 क्या होगा 5 सेंटीमीटर, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो R2 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 5 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे, तो पहले हम 5 का स्क्वायर रखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर रखेंगे, और इंटू में एच हाइट कितनी है 210। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से ये काट लीजिए, 7 3 जा 21, ये आया 30, और यहाँ पे क्या आएगा 22 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 माइनस 9, और इंटू में है यहाँ पर 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 इंटू 25 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ जाता है 16, और इंटू में हमारे पास यहाँ पर क्या है 30 है, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आप क्या करिए, यहाँ पे 22 इंटू 16 3 जा 48 तो आप इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो यहाँ पर एक तो जीरो आना है, फिर 2 8 जा 16 6, तो यहाँ पर इकाई में तो आपका जीरो आएगा, दहाई में 6, तो आप देख लीजिए जीरो 6 किस में है, एक सेकेंड, आपका ये वाला आंसर था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर 6 है इकाई में, यहाँ है 0 6, और इसमें डबल 0 6 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑप्शन नंबर 0 6 इकाई और दहाई अंक दो हमें मिल गए हैं। इकाई में हमने देखा 0 है, दहाई में 6 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आप चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 10,560 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जब शॉर्ट में 2 डिजिट के बाद ही आंसर मिल गया तो हमें मल्टीप्लाई करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ये हमारा रहेगा, या इतना कॉपर हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद नहीं है हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 10% पर एनम इज ₹136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम। तो वो बोल रहा है कि निश्चित मूलधन पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 186 है, तो मूलधन कितना होगा, ठीक है। तो हमें मूलधन बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मूलधन की, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपली पता है कि डिफरेंस उसने बोला है 186 है, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n-1, और फिर माइनस में हमें क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो होता है P × R × T/100। अब बस हम डाटा रख देंगे, यहाँ पर 186 रहेगा, यहाँ पर P तो हमें निकालना है, यहाँ पर आ जाएगा 1 + R। R जो है वो हमारा कितना है, R यहाँ पर है 10%/100, और N क्या है 3 साल है, तो 3 है, और यहाँ पर माइनस में क्या होगा P × R है 10, और इंटू में T है हमारा 3, और T मतलब टाइम, तो यहाँ पे 3 रखा। बस अब आप क्या करें, P दोनों में है तो P आप पूरा कॉमन ले, अभी मत लीजिए, ठीक है, आप पहले सॉल्व कर लीजिए। ये 10 से 10 काटा, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 10 का यहाँ पे 1, तो 10 बन जाए 10 + 1 11/10, यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा, और क्यूब और माइनस में 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस P, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया है, ये आया है 186 इक्वल में P, और यहाँ पे 11 का क्यूब करिए तो 1331 आएगा, और नीचे आएगा 123 1000 माइनस में 3P/10 आया, ये आया 186 इक्वल में। आपको सिंपली क्या करना है, अब ये 1000 और 1 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1000 यहाँ आ जाएगा, मतलब 1331 माइनस में 1000 एलसीएम लिया हमने, तो ये 1000 नीचे आया, और यहाँ पे माइनस 3P/10 आया। आपको इतना पूरा करना पड़ेगा। सिंपली अब क्या करें, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो P इंटू ये आ जाएगा 331/1000, और माइनस में 3P/10, ठीक है। अब फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, आया 186, अब 1000 और 10 में आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा P, और यहाँ पर आपका 331, ये P आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, इसमें से और इसमें से P बाहर निकाल लीजिए,
तो अंदर बचेगा 331 माइनस यहाँ पर 10 है या 1000, तो यहाँ एलसीएम में क्या आएगा 300, ठीक है, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1000 हमारा एलसीएम आएगा, 10 से हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, ठीक है, यहाँ 3 के साथ 100 का मल्टीप्लाई, तो 300 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पर क्या आएगा 186 इंटू में जो है राइट साइड में नीचे था 1000 तो ऊपर आ गया, और पी यहाँ पे हमारा बाहर ही है, और ये 331 में से 300 घटाएंगे तो 31 बचेगा यहाँ पर, तो पी इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, अब हम ये 36 टाइम कट जाएगा, 31 से 186 6 टाइम कटेगा, 31 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 186 बनता है, ठीक है, तो 6 गुणे 1000, तो ये हो गया हमारा 6000, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है यहाँ पर, प्रॉफिट नहीं सॉरी प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल या मूलधन जो है ये हमारा कितना होगा 6000 रुपये था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से इसको करना था कि दोनों का अंतर, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 186 है, बस हमने रखा डिजिट और सॉल्व करा तो ये 6000 आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है व्हाट परसेंटेज ऑफ एन आवर इज 2 मिनट, एक घंटे का कितना परसेंट कितना होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एन आवर, एक घंटे का कितना परसेंट जो है 2 मिनट होगा, 2 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है, एक घंटे का कितना प्रतिशत होगा 2 मिनट में, कितना परसेंटेज हो जाएगा एक घंटे का, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अब कैसे हम करें इन सवालों को, तो इसमें सिंपली क्या है, उसने जो बोला वैसे ही हम इसको रखते जाएंगे। व्हाट परसेंटेज, तो हमने माना कि x परसेंटेज ऑफ एन आवर, मल्टीप्लाई करा एन आवर मतलब 1 आवर, इज मतलब इक्वल 2 मिनट, तो यहाँ मिनट रखा, वो बोला है 2 मिनट जो है 2 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, तो ऐसे हमने इसको रखा। अब x परसेंटेज में परसेंटेज हटाई तो यहाँ 100, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये आवर में है और इस साइड ये मिनट में है, तो इसमें हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेना है आवर को, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करो तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और ये इक्वल में क्या है 2 मिनट है, बस। अब हम इसको मिनट मिनट में हमारी दोनों यूनिट हो गई, अब हम कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, यहाँ पर हमें x के टर्म में बचाना है 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यहाँ बचा है 3/5, तो 3/5 को हम राइट साइड में ले आए, तो राइट साइड में ले आए तो ये 3 क्या है नीचे है तो ऊपर पहुँच गया, और ऊपर 3 था तो नीचे पहुँच गया, बस x इक्वल क्या आ गया 5 2 जा 10 और नीचे आ गया 3, ठीक है। और ये क्या होगा परसेंटेज में हम निकालना था हमें, क्योंकि x परसेंटेज पूछ रहा था, तो यहाँ गया 10/3%, क्योंकि उसने क्या पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ एन आवर, तो x परसेंट ऑफ एन आवर इज 2 मिनट, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखिए x/100 इंटू 60 और इक्वल में आ गया 2, तो बस अब आप यहाँ पे करिए x और ये करिए 2 इंटू 100/60, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए 2 3 जा 6, एक जीरो से एक जीरो काटा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 10/3%, ऐसे भी आप सिंपली डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों ही तरीके मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा साइंस का है, इसको भी हमें नहीं करना है, 13 भी साइंस का है, 14 भी साइंस का है, 15 देखिए, इफ हैशटैग डिवाइड बाय 3x² इक्वल 2xyz देन हैशटैग स्टैंड फॉर, हैशटैग की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है, तो हैशटैग डिवाइड में है ये 3x² इक्वल में है यहाँ पर 2xyz, कुछ नहीं करना है आपको, हैशटैग यहीं रखना है और इक्वल में क्या करना है 2xyz था, तो ये जो है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो 3x² आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करना आना चाहिए, नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, फिर वेरिएबल जो सेम है उसका उसमें x का x में करो तो x³ हो जाएगा, क्योंकि x² इंटू x, फिर बाई का बाई में करो तो बाई इंटू बाई बाई² हो गया, फिर z इंटू z² हो गया, तो 6x³ y² z², 6x³ y² z², ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे 16, तो ये साइंस का है, 17 भी आपका साइंस का ये है, ये 18 भी यहाँ पर साइंस का है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अभी और कुछ बचे होंगे हमारे पास, ठीक है, सारे ही हमारे हो गए हैं मैथ के यहाँ पर तब, ठीक है। ये 28 नंबर पर यहाँ पर बचा हुआ है, सॉल्व करें, इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो पहले आप 17 का मल्टीप्लाई 2 - x में करिए और 5 का मल्टीप्लाई x + 12 में करिए, और ये जो है नीचे था तो इसको राइट में ले आइए, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 2 जा 34 और -17 इंटू x हो जाएगा माइनस का
17 ऑफ एक्स, फिर माइनस का 5 का एक्स में करिए तो -5x, और -5 का आप 12 में करिए तो -60 हो जाएगा। और इक्वल में क्या था, 8 इंटू 1 -7x का हमने करा था। अब इसको पहले बैलेंस कर लें, तो ये माइनस का 5x है, माइनस का 17x, तो ऐड कर लीजिए, माइनस का 22 यहाँ पर आ जाएगा और x में, और फिर ये 34 प्लस में है, 60 माइनस में है, तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ 5 में से 3, तो 2 माइनस का 26, इक्वल में 8 माइनस 56 ऑफ x यहाँ पर बचा। ठीक है, अब क्या करें, हम वेरिएबल को एक साइड कर लें और जो सिंगल बिना विथाउट वेरिएबल है उनको एक साइड कर लें। तो ये 22 ऑफ x है और ये प्लस का 56 यहाँ राइट में ले आए, हम लेफ्ट में ले आए सॉरी, और ये 8 है, माइनस में 26 जो है लेफ्ट में है, तो हम राइट में ले आएंगे। अब 56 में से 22 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 4 और 3 34 ऑफ x यहाँ बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ भी 34 आया, तो 34 से 34 कट गया, तो x इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, 29 भी है, इसमें ये है पाई चार्ट वाला कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मार्केट सिक्योर्ड बाय रवि in different subject. If he scored 80 marks in mathematics, then the marks scored in chemistry is. ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि निम्नलिखित पाई चार्ट रवि द्वारा विभिन्न विषयों में अर्जित अंक को प्रदर्शित करता है। यदि उसने गणित में 80 अंक अर्जित किए हों तो रसायन शास्त्र में कितने अंक अर्जित करेगा। तो यहाँ पर क्या है, पाई चार्ट दिया हुआ है, उसे किस में बताना है कि अगर उसने गणित में 80 अंक प्राप्त करे हैं तो रसायन शास्त्र में कितने अंक प्राप्त करेगा। तो टोटल उसने कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर परसेंटेज है। ठीक है, मैथमेटिक्स में उसने 80 अंक प्राप्त करे हैं और मैथमेटिक्स का परसेंटेज इसमें कितना है, 28, तो 28% ऑफ एक्स मानेंगे हम इस पूरे नंबर्स को कि टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। तो टोटल हमने माना कि टोटल सभी सब्जेक्ट के मिलाकर टोटल नंबर है एक्स, तो 28% ऑफ एक्स इक्वल 80 है, मतलब 28% ऑफ मैथमेटिक्स में उसने 28% जो है गेन करे हैं, जिसका वैल्यू है 80। ठीक है, तो एक्स इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो 100 और इक्वल में 80। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, 80 इंटू 100 बाई 28। ठीक है, यहाँ पे तो अभी कुछ कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 0, तो ये आ गया यहाँ पर 2000/7। अब हमें निकालना किसका है, केमिस्ट्री का हमें बताना है। तो केमिस्ट्री का है 23% है ना, तो केमिस्ट्री के नंबर बताने, तो 23% ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 23/100 और इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, तो जो एक्स की वैल्यू है वो है 2000/7। तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, ऊपर बचा है 23 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 0 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इसको 7 से हम डिवाइड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 5 जा 35, फिर 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 5 बचेगा और 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 जा 49, कैरी 1 और 0, तो 10 7 1 जा इतना, ये 65.71 आएगा इसका लगभग। तो ऑप्शन कहाँ पर है, ये 90 है, 80 85 और 68, तो यहाँ पर जो है 65.71 नहीं है, लेकिन नियर अबाउट हम देखें 65 के नियर अबाउट, तो यहाँ पर 68 मिल रहा है। जो 6 की लाइन में अगर हम देखें 65 माइनस प्लस में देखें तो नियर अबाउट ये आ रहा है 68, जो है इसी रो में आ रहा है, तो हम 68 को आंसर मान लेंगे राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 68 पर राइट आंसर है। ठीक है, इस टाइप से हम इसको करेंगे क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम 68 लगा लेंगे क्योंकि बाकी सब 6 की रो में नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है। यहाँ पर है कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। एक पैरेललोग्राम है, उसका जो बेस है वो क्या है, बेस हमने माना b है और हाइट हमने माना h है। अब उसने बोला है कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, बेस कितना है, इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट, ये कितना है 3h है, और इफ़ द एरिया इज 867 है पैरेललोग्राम का, देन द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकालो तो ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम b इंटू एच। तो b हमारा क्या है, हमें क्या बताना है, ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई के टर्म में लिख लें, तो b को हम क्या लिख सकते हैं 3h और इंटू में हाइट को h ही लिखेंगे, यहाँ पर 867 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 867, डिवाइड में आ जाएगा 3 से काट दीजिए,
यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, 7 8 यहाँ 2, 3 8 जा 24 और 2 बचेगा तो 3 9 जा 27। एच इक्वल क्या आ गया, क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो 289 का आप निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आएगा आपका 17 का, ठीक है 17 का ये आ जाएगा। तो 17 सेंटीमीटर हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस टाइप से इसको हमें करना था। अब यहाँ पर हम आंसर देख लें तो ऑप्शन कहाँ पर है, 21 24 51 25.5 ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है इसमें जो ऑप्शन है इसके ये सारे ही गलत हैं, ठीक है कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इसके जो है आपको एग्जाम पेपर में एक्स्ट्रा में मार्क्स जो है इसके 1 नंबर दिया जाएगा आपको, या फिर सभी के में से 1 नंबर क्या होगा काटा जाएगा, चाहे आप ऑप्शन में टिक लगाएं या अटेम्प्ट करें या नहीं करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 17 सेंटीमीटर ही होगा। आप चाहे तो खुद से भी सॉल्व करके देख ले, कोई और मेथड आपको आती है आप उससे भी करें तब भी 17 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आज की हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और कल की जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम 16 सितंबर 2017 का 3 PM का पेपर देखेंगे, कैसे सॉल्व करें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।